नमस्कार दोस्तों, कैलाश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम आज से 9th से लेकर के 10th तक विषय क्या होगा हमारी हिंदी और क्या होगा संस्कृत। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं हिंदी ही तो है, संस्कृत है या संस्कृत बहुत टफ है, संस्कृत छोड़ के आर्ट ले लेते हैं। ठीक है, कला सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, लेकिन उस कला सब्जेक्ट में उतने नंबर नहीं उठते हैं। कला सब्जेक्ट में जो कला लेते हैं उतने नंबर नहीं मिलते उनको जितने कि संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि संस्कृत कहते हैं बहुत टफ है। जब आप इतना टफ सब्जेक्ट मैथ पढ़ सकते हो, जब आप इतना टफ सब्जेक्ट साइंस पढ़ सकते हो, तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल पढ़ सकते हो और कला से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। हमसे जुड़िए, हम बिल्कुल आपको लाइव क्लास देंगे और यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों की क्लास चलेगी। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, कोई कमज़ोर बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसको साइंस नहीं आती है, जिसको मैथ नहीं आती है, ठीक है, उस बच्चे को माता पिता क्या कहते हैं कि चलो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसको कुछ आता जाता नहीं, इंग्लिश नहीं आती उस बच्चे को, अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं आती है उस बच्चे को, तो माता पिता क्या कहेंगे कि साइंस नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रहा है, अंग्रेजी नहीं आ रहा है, सिर्फ हिंदी पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, क्या करेगा? कुछ नहीं, घर बैठो। मैं उन माता पिता को संबोधित करना चाहती हूँ कि आप हिंदी पढ़कर भी आपका बच्चा सक्सेस हो सकता है, संस्कृत पढ़कर भी आपका बच्चा सक्सेस हो सकता है। उसको साइंस नहीं आती कोई बात नहीं, मैथ नहीं आती कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको हिंदी आ रही है, संस्कृत आ रही है, तो उसको पढ़ाइए, उसकी पढ़ाई ब्रेक मत करवाइए। ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए इसमें एवरेज नंबर आ रहे हैं, साइंस में, मैथ में, अंग्रेजी में, लेकिन उसका हिंदी और संस्कृत में अच्छा नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसे पढ़ाइए और उस सब्जेक्ट पर फोकस करिए। हाई स्कूल इंटर करेगा बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बीए में करेगा। एक सब्जेक्ट से आप तैयारी करके, जो लोग कहते हैं हम प्राइमरी में टीचर बनेंगे, ठीक है, हम जो है साइंस पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मैथ पढ़ के जो है डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, प्राइवेट कमाएंगे। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस मैथ आ रही तब भी आपको सर्विस मिलेगी। आप हिंदी और संस्कृत पढ़कर भी आप जो है सरकारी टीचर बन सकते हैं, एक सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, हिंदी से आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लाखों महीना कमा सकते हैं। संस्कृत से आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लाखों महीना कमा सकते हैं। इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, इंटर कॉलेज में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को बिल्कुल ही खराब सब्जेक्ट मत मानिए, संस्कृत को बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट मत मानिए। जो बच्चे हमारे इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल में है जो बच्चे, 10th में जो बच्चे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ने में अगर कमज़ोर हो रहे हैं या उन्हें सिर्फ हिंदी संस्कृत आ रही है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आ रही, उन्हें मैथ नहीं आ रही, उन्हें साइंस नहीं है, वो क्या करें? तो वो जो मैथ की कोचिंग कर रहे हैं, हिंदी की कोचिंग कर रहे हैं, अरे उसकी अंग्रेजी की कोचिंग कर रहे हैं, साइंस की कोचिंग कर रहे हैं, वो सब ठीक है, उसमें आप एवरेज नंबर भी ला लोगे तो ठीक है। यहाँ पर हम आपको हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 100 नंबर का वो भी तो होता है। हर सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल में कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। ठीक है, जिसमें 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल में चला जाता है, फाइल वगैरह जो बनती है आजकल कॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ पर 70 नंबर क्या है? 70 नंबर आपको पढ़कर ही लाना है। तो उस 70 नंबर को पाने के लिए आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़िए ही, हम नहीं मना कर रहे हैं कि मत पढ़िए, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल जीरो लेवल से
जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आती, कुछ नहीं आता, हिंदी संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, जिसको कुछ नहीं आता हिंदी संस्कृत, वो बच्चा भी 60+ जाएगा। जुड़िए यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास है, एक भी पैसे फीस नहीं है इसमें। आप जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस यहाँ पर अभी चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 50 सब्सक्राइबर यहाँ पे होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब हम लाइव आ सकेंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो आप लोगों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना, एक पैसा लगना नहीं है। हमारे साथ जुड़िए। हाई स्कूल में हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट में एकदम 75 में जो है आपको मतलब 60+ तो जाना ही है, और नहीं तो जो बच्चे और अच्छे होंगे पढ़ने में, वो ये सब्जेक्ट ऐसा है, संस्कृत सब्जेक्ट तो ऐसा है, इसमें 70 में 70 मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप कमेंट करिए कि हाँ मैम हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए है ये क्लास जो कि जिनकी माता पिता बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं फीस की, उनके पास फीस का अभाव है, उनके पास जो है साइंस मैथ में कमज़ोर हैं, उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम सब्जेक्ट पर फोकस करवाएंगे और इन सब्जेक्टों में एवरेज नंबर भी रहेगा, वो पास आउट भी हो जाएगा, तब भी वो आगे चल के कामयाब हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।